अभी तक तो खबर आई थी कि ईरान ने अपनी 20,000 मिसाइलें तैनात कर दी हैं। ऐसे वक्त में जब डील के बीच में ही ईरान में अलग अलग जगह ब्लास्ट की खबरें आ रही थी, जिनमें से तो एक खुद ईरान की सेना का सबसे बड़ी बिल्डिंग वाला मामला था, जिस पर ईरान आग बबूला हुआ 20,000 मिसाइलें तैनात की। अब उन मिसाइलों की पहली तस्वीरें सामने आ गई हैं, जिसने अमेरिका को भी बेचैन किया। यही नहीं, इसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपने शिप उतार दिए, जिसके बाद जो विदेश मंत्री हैं जो मस्कट गए थे और अमेरिकी जो प्रतिनिधिमंडल है उसके सामने डील को लेकर बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी खुला ऐलान कर दिया अमेरिका को लेकर कि अमेरिका पर हमला होगा नहीं। उन्होंने कहा कि अब सीधा इजराइल पर, सीधा अमेरिकी बेस जो अलग अलग देशों में बने उन पर अटैक होगा। और तो और यह सुनते ही अमेरिका के खुफिया विभाग के अधिकारी भी सकपका गए। उन्होंने खुले तौर पर कह दिया है, अमेरिका बहुत ताकतवर देश है, हमारे पास बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, लेकिन मौजूदा तौर पर जहां पर यह पूरा संघर्ष छिड़ा हुआ है वहां युद्धपोत के सहारे अमेरिका ईरान को कभी चित नहीं कर पाएगा। जी हां, CIA के बड़े बड़े अधिकारियों ने अमेरिका के सरेंडर का ऐलान किया। इजराइल भी सरेंडर करता नजर आया। और तो और इसके बाद अमेरिका ने अपने 2 जहाज वापस बुला लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। जी हां, हमने आपको खबर दिखाई थी 20,000 मिसाइलें तैनात। क्यों? क्योंकि ईरान के जो मिलिट्री का एक बिल्डिंग थी वहां धुआं था, बाद में लगा पता लगा वहां एक धमाका हुआ था। अभी जांच चल रही है। फिर एक तेल के वेयर हाउस में हमला, धमाके की खबर थी। यह सब तब था जब बातचीत चल रही थी। मतलब आप एक तरफ डील भी करेंगे और आपने जो दंगाई है, जो आप एजेंट छोड़ रखे उनके जरिए धमाके कराएंगे। इसको लेकर ईरान बहुत नाराज था। हमने कहा था कि इस बार बहुत बड़ा संघर्ष होने जा रहा है। ईरान आग बबूला है, जो कल डील की वो दुआई दे रहे थे, अब वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। पहले देखिए इस मिसाइल का जरा साइज देख लीजिएगा और साइज को देखकर बताइएगा क्या है इसका मतलब, ठीक है ना। जिसको लेकर दावा अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, जो दावा है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप साइज देखते चलिए। ऐसी कई मिसाइलें हैं उनके पास, ऐसा दावा है। ईरान डिफेंस फोर्सेस का यह दावा है। ये दावा करते हैं ऐसी कई मिसाइलें इनके पास हैं। जैसे ईरान के पास, ईरान डिफेंस फोर्सेस का दावा कि हमारे पास ऐसी कई मिसाइल हैं, जैसे सेजिल है, गदर है, शबाब 3 है, खुर्रम शहर है, क्रूज एंटी शिप मिसाइल है, जैसे कादिर है, बहुत सारी हैं। इसने हड़कंप मचाया। तो वहीं दूसरी तरफ एक खबर आई 2026 फरवरी 6 यानी 6 फरवरी 2026 को ईरान ने अपनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 40 शिप उतार दिए, 40 फास्ट बोट्स उतार दिए गए हैं। The Navy of the Islamic Revolutionary Guard Corps of Iran has deployed a group of about 40 fast boats in the Strait of Hormuz. यह दावा है कि ऐसी 40 तेज रफ्तार से समंदर में तैरने वाली खास तौर पर छोटी शिप उतार दी गई। आप कहेंगे छोटी शिप से क्या हुआ? दरअसल यही वो शिप है जो अमूमन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए कामयाब है। युद्धपोत है आपका, बड़ी बात है, लेकिन युद्धपोत एक बड़े साइज में दिखता है। ये कब छोटी सी बोट और इसके ऊपर मंडराते हुए जो ड्रोन है वो काम कर जाते हैं पता नहीं चलता। हाल ही में आपको हमने दिखाया 2 दिन पहले कि 2 शिप को कब्जे में लिया था, वहां पर जहां पर से कुछ ही दूरी पर अमेरिका का युद्धपोत तैनात था। 2 ऑयल टैंकर उस पर लदे हुए थे, दोनों कब्जे में ले लिए। 15 विदेशी क्रू मेंबर्स को कब्जे में ले लिया। ये तमाम चीजें थी, ऐसे ही शिप का कारनामा था। अब खबर ये निकल कर आ रही है कि ऐसी ऐसी तस्वीरें लगातार निकलेंगी। वहीं ईरान के जो विदेश मंत्री हैं जो गए हुए थे मस्कट और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल से इस डील पर पूरी बातचीत कर रहे थे, उन्होंने वापस आते ही, क्योंकि भैया आप जब किसी डील का हिस्सा है और डील बहुत अच्छे स्तर पर जा रही है तो आप आकर क्या कहेंगे? नहीं, सब कुछ ठीक ठाक था, अमेरिका की तरफ से भी बात को समझा गया, आप देखते हैं क्या निकलता है। लेकिन आप उस डील की बात ही ना करें और आकर फौरन ही अपने देश में अमेरिका को धमकी दे तो काहे की डील? मैं क्यों कह रहा हूं, जरा सुनिए। ईरान अमेरिका तनाव पर बड़ा बयान है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची का कहना है कि अगर वॉशिंगटन ने हमला किया, क्योंकि ईरान के अंदर जो कुछ हुआ उसका असर अब देखने को मिल रहा है ईरान में गुस्से के तौर पर, अगर वॉशिंगटन ने हमला किया तो ईरान अमेरिकी जमीन पर नहीं, मतलब हम अमेरिका तक पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। दरअसल मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर ईरान अपनी मिसाइलों को दागने की कोशिश भी अमेरिका पर करेगा तो उसे कई हर्डल का सामना करना पड़ेगा। पहला यह है कि ईरान के आसपास जो मुस्लिम देश हैं वहां पर मिलिट्री बेस कैंप बने हुए हैं।
अमेरिका के, जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट रहेंगे। तो पहले उन्हें पार करके जाना होगा। ऐसा थोड़ी ना कि अभी ईरान भी ऐसा नहीं कि जमीन खोद के नीचे से और समंदर के रास्ते होते हुए भेज दे कि लो भैया मैंने आपके दाग दी बजा। जाएगी तो आसमान से ना, और जब आसमान से जाएगी तो कई देशों को पार करके जाना होगा। उन देशों को पार करके जाएगी तो उन देशों में लगे हुए हैं एयर डिफेंस सिस्टम। तो पहले ईरान की मिसाइल को उनसे निपटना है। अगर उनसे बचे भी तो अमेरिका ने दूसरे देशों को कबाड़ बांट रखा है, लेकिन अपने लिए धांसू डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं। तो अमेरिका में जाकर हमला करना इतना आसान ईरान के लिए भी नहीं है। लेकिन यहां फंसती है नब्ज। अमेरिका ने जो मिडिल ईस्ट के अंदर में मिलिट्री बेस के नाम पर पैर जमा रखे हैं, वो तंबू बंबू उखड़ जाएंगे, ये ऐलान किया है। ईरान ने साफ किया पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा, बल्कि उन देशों में तैनात अमेरिकी सैनिकों को लक्ष्य बनाएगा। दोनों में फर्क है। जैसे कि कतर में बना अल उदैद एयरबेस को ईरान ने निशाना बनाया था, और उसके बाद के हालात आपको पता ही है कि अमेरिका भी थोड़ा सख्ते में आ गया था, लगा था अब अमेरिका बड़ा कांड करेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वैसे ही जैसी ये खबर निकल कर आई, देखिए अमेरिका की हालत खराब है। अमेरिका के CIA के बड़े बड़े अधिकारी क्या सलाह दे रहे हैं, जरा सुनते चलिए क्या बता रहे हैं। This is why I said the United States is going to get its ass kicked by Iran. Because let's recall what happened last March in Operation Rough Rider, where the United States went into the Red Sea. We had three basic objectives. Objective number one, reestablish freedom of navigation, meaning that any ship that sailed into the Red Sea could sail to Israel or anywhere else without fear of being attacked. So we were going to stop the Houthis from attacking those ships. Two, we were going to weaken the Houthis militarily. And three, we were going to break the Houthis' ties with Iran. In that 7 weeks. तो ये कौन है? ये दरअसल CIA के विश्लेषक हैं। CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उसी के विश्लेषक अधिकारी हैं लैरी जॉनसन। उनका कहना है कि हमारे के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस पर टॉमहॉक मिसाइल है, लेकिन सारी की सारी मिसाइलें ईरान के सामने बेअसर साबित हो रही हैं। अगर अमेरिका अभी भी कुछ गंभीर करने की सोच रहा है ईरान के खिलाफ, तो जबरदस्त हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया है, फॉर्मर CIA एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास 2 कैरियर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, हूती लड़ाकों पर इन्हीं के जरिए हमने हमला किया था, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं। उन्होंने धूल चटा दिया मैं। जबकि हूती लड़ाकों से कई गुना ज्यादा ताकतवर ईरान है। ईरान के पास 18 तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है, 5 तरह की क्रूज मिसाइल है, 12 तरह की ड्रोन है, जो 2000 किलोमीटर तक मिसाइल लेकर उड़ सकते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, जब अमेरिका के बड़े बड़े अधिकारी इस बात के लिए सतर्क होने के लिए कह रहे हैं, तो ईरान इस समुद्री क्षेत्र में अपने इलाके में कितना बड़ा ताकतवर देश है और कितना ताकतवर है अमेरिका के मुकाबले, अंदाजा लगाइए। यही मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका और ईरान में अगर पर्सनली देखा जाए तो अमेरिका का पलड़ा भारी है, लेकिन हर क्षेत्र के हिसाब से समीकरण बदलता है। जरूरी नहीं है कि अमेरिका ताकतवर है तो वो आसानी से ईरान पर अटैक कर देगा, नहीं। उसे किसी इस मिडिल ईस्ट के देश की जरूरत पड़ेगी, और जब तक साथ अमेरिका को नहीं मिलेगा किसी देश का, ईरान का पत्ता भी नहीं हिला सकता। वो हालत खराब। देखिए इजराइल ने भी कह दिया कि ईरान की जो गदर 110 मिसाइल है, अगर उसने हम पर टारगेट किया तो इजराइल का GPS खत्म हो जाएगा। अमेरिका की तरफ से दिया गया एरो 3, थर्ड और पेट्रियट सिस्टम सब बर्बाद कर दिया जाएगा। इतनी ताकत रखता है ईरान। यानी अमेरिका और इजराइल दोनों में हड़कंप मचा हुआ है कि एक छोटी सी गलती सब कुछ तबाह। नमस्कार।